राजस्थान में एक तरफ बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गूढ़ा की लाल डायरी को लेकर वार पलटवार चल रहा है, तो दूसरी ओर विधानसभा के बाहर राजेंद्र गूढ़ा ने मंत्री महेश जोशी समेत अन्य मंत्रियों पर महिलाओं का शोषण करने का जो आरोप लगाया है वो अब नार्को टेस्ट से लेकर एफआईआर तक पहुंच चुका है। मंत्री पीएचईडी मंत्री महेश जोशी ने पूर्व मंत्री राजेंद्र गूढ़ा पर एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय तो लिया ही है और उसके साथ ही उन्होंने राजेंद्र गूढ़ा के उस चैलेंज को भी स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने महेश जोशी के नार्को टेस्ट करवाने की बात कही है। मानहानि के मुकदमे से पहले मंत्री महेश जोशी ने बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गूढ़ा का चैलेंज स्वीकार करते हुए बोले, हर आरोप पर मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार, आप अपनी कथनी पर माफी मांगे नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जोशी ने यह भी कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई डायरी है, अगर कोई डायरी होती तो वो उसे सिर्फ मीडिया को क्यों दिखाते और एक ही शब्द क्यों नहीं कहते। मंत्री महेश जोशी ने कहा कि गूढ़ा भले ही सुनवाई बिना कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई का मौका उसे दिया जाता है जिसकी बात सुनी नहीं गई हो। उन्होंने जो कुछ कहा और जो कुछ किया वो विधानसभा में सबके सामने किया, उसमें सुनवाई का कोई मौका ही नहीं बचता। मुझे तो लगता नहीं कोई डायरी है, वो जिसको डायरी बता रहे हैं मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने कहीं उस डायरी को खुर्द-बुर्द कर दिया है जिसको डायरी बता रहे हैं। कोई डायरी होती तो आप बताइए, कोई आदमी मीडिया को दिखा रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहा उसके बारे में। सदन में आ रहा माननीय अध्यक्ष महोदय की आवाज हमें सुनाई दे रही थी, वो एक ही बात कह रहा था, आप अपने आसन में जाके अपनी सीट पे जाके बोलो। जब वो सीट पे परंपरा है, नियम है, कायदे हैं, कानून है कि अपनी सीट से ही कोई बोल सकता है, चाहे मंत्री हो चाहे एमएलए हो, जो सीट उसको इलेक्टेड है उससे। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सफरिया हमारे साथ बने हैं। रूप नारायण, अब ये लाल डायरी जो है ये राजस्थान के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है, क्योंकि गूढ़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर और महेश जोशी कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट की बात क्या, वो सारे टेस्ट करा लेंगे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला अब नहीं बनता जा रहा है। बिल्कुल वक्ता, मैं यह बताना चाहूंगा कि ये जो लाल डायरी है वो लाल डायरी फिलहाल जो है काफी मुश्किलों में कांग्रेस को घेरे हुए है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुश्किल है, राजस्थान के लिए नहीं। राजस्थान में का तो कोई मतलब ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें हैं कि लाल डायरी क्या है। लाल डायरी का जो ये तूफान आया है इससे कहीं ना कहीं जो है चर्चाएं आम हो गई है। अभी फिलहाल अगर मैं यहाँ बात करूँ तो राजेंद्र गूढ़ा के खिलाफ जलदाय मंत्री महेश जोशी ने जो है एफआईआर करवाने के लिए कहा है और ये कहा है कि वो कानूनी राय ले रहे हैं। कानूनी राय लेने के बाद जो है मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे और राजेंद्र गूढ़ा को जवाब देना होगा, या तो वो माफी मांगे या फिर इस कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तो फिलहाल जो है कांग्रेस के आपसी जो है खींचतान यहाँ पे दिखाई दे रही है और इस खींचतान का जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री जब आए राजस्थान में तो प्रधानमंत्री ने भी आज लाल डायरी का जिक्र करके कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा मौका और मुद्दा यहाँ मिला है जो आने वाले आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को माइनस करेगा। जी रूप नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी से जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए।